चिंताणो नो हरियाणो जाणो सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते भय अरहंतादि महा करिमंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पाए निज पदेरा। श्री मोक्ष मार्ग पाशा गंज चल रहा है। इसके अंदर तीसरा अधिकार पेज नंबर 55। इसमें बात चल रही है कषाय का उदय होने पर जीव को क्या होता है। वो सब बातें बता रही हैं। बताए हैं कि इधर कषाय कर्म का उदय और उधर जीव। तो कषाय का उदय होने पर जीव दुखी होता है कि सुखी होता है। तो कहा कि जीव दुखी होता है, महान दुखी होता है। और इस दुख दर्द से हर कोई पीड़ित है। ऐसा कोई नहीं है जो कषाय का उदय हो और जीव सुखी होता हो। जब जब भी क्रोध का उदय आएगा, मान का उदय आएगा, माया का, लोभ का या कोई और कषाय का उदय भी आएगा तो ये जीव उस समय महान दुखी होगा। किसके किसके कारण से? कषाय के उदय के कारण से। तो एक एक कषाय की चर्चा अपन लोगों ने करी कि किस कषाय के उदय में कैसी अवस्था होती है। अपन लोगों ने पढ़ी भी, विचार भी किया होगा इसका कि वास्तव में ऐसी दशा मेरी होती है कि नहीं होती है जब कषाय का उदय आता है ना। आगे चलते हैं विषय को लेकर के इसको। तथा तीन वेद, तीनों वेद, वेदों, तीन वेद माने विवेक पुरुष वेद नपुंसक वेद। हाँ, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, क्या है कि मनुष्य को स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों को मनुष्य के पुरुषों के प्रति, और नपुंसकों को दोनों के प्रति काम दहा उत्पन्न होती है। इतनी बड़ी गृहस्थी बन जाती है, बच्चे हो जाते हैं, इतनी इतनी जिम्मेवारी सिर पर आती है, पूरा कुटुंब हो जाता है। कि किस कारण से? एक काम कषाय सिर पर अगर ना हो तो इतना बड़ा अड़ंगा ना जुड़े। लेकिन एक एक काम कषाय के परिणाम की वजह से जीव को कितना बड़ा भयंकर सारा संसार बन जाता है। तीन वेदों में से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद का उदय हो तो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। स्त्री वेद का उदय हो तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। नपुंसक वेद हो तो दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। इच्छा की पूर्ति हो ना हो एक अलग बात है, इच्छा तो होती ही है। और उस इच्छा का दुख भी भयंकर होता है। जब इच्छा होती है तो कह रहे उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है। जैसे अग्नि जलाती है ऐसे काम की अग्नि भी जलाती है। हम अंधे हैं कि आंख वाले हैं? क्यों, हमारी आंख है कि नहीं है? तो बात तो है। लेकिन हमारे शास्त्रों में अंधे बताए, कहते मोहांध, मोह का अंधा। इसे आत्मा आत्मा दिखाई नहीं देता, अंधा है। अंधा तो नेत्र नहीं है इसके। कौन से नेत्र नहीं है? ज्ञान नेत्र नहीं है इसके। इन चमड़े के चक्षु को नेत्र नहीं कहते, ज्ञान नेत्र को नेत्र कहते हैं। चमड़े के चक्षु तो मिले हैं कर्म की वजह से, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन उसे कहते हैं मोहांध, जो अपने आत्म स्वरूप को ना देखे। और ही भेद है कामांध। काम की अंधी ऐसी है कि दिखाई नहीं देता सही गलत क्या है। है काम चढ़ जाए सिर पर सब भूल जाता है, शर्म लिहाज सब धर देता है। विषयांत, भोगांत, है क्या नहीं अंधों के भेद अपने यहाँ? नहीं, आंख वाले हैं। आंख वाले नहीं, अंधा है। जो अपने को आत्मा नहीं देखता वो आंख वाला नहीं है। कैसा है? बहुत से अंधे हैं। अंधा है। जिस चरण चक्षु को चक्षु मानता है से चक्षु नहीं है। चक्षु तो ज्ञान चक्षु है वास्तव में। ज्ञानी का चक्षु ज्ञान है।
ये तो भूतगल इंद्रिय नहीं है। बहुत दाह उत्पन्न करते हैं उसको, आताप उत्पन्न होता है। निर्लज्ज हो जाता है, शब्द दिया इसके अंदर। जिसके काम की वासना हो जगती है, वो निर्लज्ज हो जाता है। उसको लोक का भय भी नहीं रहता। धन खर्च करता है, अनाप शनाप, है काम के चक्कर में, है धन खर्च करने लगता है। अपयश को भी नहीं गिनता। परंपरा से दुख हो और दंड आदि भी हो तो उसे भी नहीं गिनता। काम की वासना सिर पर चढ़ जाए, काम की ऐसी वासना है कि सिर पर चढ़े तो कुछ नहीं, अनर्थ कुछ नहीं गिनता, सही गलत कुछ नहीं गिनता। बस वो तो इस चक्कर में है कि ये काम की वासना का भूत कैसे सिर से होते हैं, कैसे पूर्ति हो इसकी, बस एक एक ही लक्ष्य है। काम पीड़ा से पागल हो जाता है और मर भी जाता है। काम पीड़ा की इतनी पीड़ा हो कि मर तक जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही गई हैं। रस ग्रंथ है, उनमें काम की, मुझे ज्ञान नहीं है इस चीज़ की। किसी को निकालना चाहे तो ढूंढ सकता है कि रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कैसी कही गई हैं। तो मैं ढूंढ दूंगा, नहीं मिलेगा तो। उनमें काम की दशाओं में क्या लिखा, वहाँ पागल होना मरण होना लिखा है। जब काम उत्पन्न हो जाए तो जीव पागल जैसा हो जाता है, सिर पे से अच्छे बुरे का वह भूल जाता है, मलमूत्र तक का ये भूल जाता है, और मरण तक हो जाए तो भी नहीं गिनता उसको। वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। काम ही सदा मरता है, दिन रात वासना से दुखी रहता है। और क्या ना, पहले शादी जल्दी हो जाती थी, 17 18 साल में हो जाती थी, और 28 साल 29 साल 26 साल की उम्र में शादी होने लगी ना, तो बीच का टाइम पीरियड जो है ना बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक टाइम पीरियड 10 साल का कि सारा जितना असंयम होता है, कुशील होता है, वो 10 साल के अंदर ही होता है पूरा का पूरा। तो पहले जानते थे लोग कि भैया इसकी काम यदि ब्रह्मचारी बनना हो तो पहले बन जा, और काम में अगर नहीं सहन होती तो फिर विवाह कर दो, है। लेकिन अब विवाह लेट होने के तो जितनी भी कुरीतियां फैली हैं, ये 10 साल के लिए फैली हैं बस। बीच का 10 साल का सफर है इसका। लेकिन अब ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं सब चीज़ें की। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। काम वासना हो तो मरण भी हो जाता है, प्रत्यक्ष देखते हैं। कामांध को कोई विचार नहीं रहता। पिता पुत्री मनुष्य तिर्यंच, तिर्यंचनी इत्यादि से रमण करने में लग जाते हैं। ऐसे काम की पीड़ा है सो महा दुख रूप है। कितने बार खोल लो आप, कितने किस्से आते हैं पिता पुत्री के, तिर्यंचों के, मनुष्य के आपस में कैसे कैसे केस खुलते हैं। तो लगता है कितना दुखी जीव है काम का अंधा। दिन रात वासना में रहकर मेरे मन ने प्रभु सुख माना, पुरुषत्व गमाया पर प्रभुवर उसके छल को नहीं पहचाना। ऐसे काम की पीड़ा है। काम की पीड़ा के अंदर खाली ये नहीं है कि खाली अपने जो काम कषाय है उसकी पीड़ा हो, काम में जितने भोग सामग्री के प्रति जितना अंधापन है ना, वो सब काम की पीड़ा है तेरी। इस प्रकार कषायों और नौ कषायों से अवस्था होती है। ये अब पूरे चैप्टर आपको याद होगा पूरा का पूरा। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद, और उन सब आपको पता होगा जितने भी जीव हैं लोक के अंदर, एक यहाँ छोड़ दो देव, ये जो है अपने मनुष्य गति के देवगति के, बाकी जीव नपुंसक ही हैं। सायनार की नपुंसक, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और संज्ञा पंचेंद्रिय सारे इन सब नपुंसक। और नपुंसकों की दहाई होती है वो अत्यंत तीव्र होती है, बहुत तीव्र विषय होती है। अपना देखेंगे आपने नपुंसक लोग घूमते हैं तो कैसे तो लोग मजाक बनाते हैं उनकी, कैसे उनको प्रणाम करते हैं, कैसे दुखी रहते हैं वे सब। बहुत स्थिति परिणामों की नपुंसक की रहती है। काम वेदना शांत होती ही नहीं है, सदाकाल कषाय सताती रहती है उसे। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्तते
तो क्रोध आदि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। यहाँ मरण पर्यंत कष्ट को तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोध आदि की पीड़ा सहन स्वीकार नहीं करते। इससे निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। समझ में आ गया तर्क इनका क्या तर्क है? हैं? कषाय में आत्महत्या कर लेगा, मर लेगा, हैं? दिन रात भोग में मरेगा, हैं? तो क्यों हो जाता है वो? कि कषाय उत्पन्न होती है, उसको कषाय के आवेग में भागता है। तो कषाय का आवेग कषाय को नहीं सहन कर सकता, मरण सहन कर लेगा, उछल उछल के मरता है विश्व के अंदर। तो ये ऐसा कहते हैं कि मरने से भी अधिक पीड़ा कषायों की पीड़ा है। अभी क्या, तो शांत बैठ जाओ भैया थोड़ी देर के लिए। कभी जाएगा ना एकांत में कहीं, न चिड़िया बोल रही हो, समुद्र बह रहे हो, झरने बह रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा। कितने समय तक के लिए? क्यों? कितनी देर अच्छा लगेगा? 2-4 दिन, 2-4 घंटे? हवा आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। 2-4 घंटे बोर हो जाएगा कि नहीं नहीं, हम तो वहीं जाएंगे भैया जहाँ पे रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है यहाँ पर। ये शांति नहीं चाहिए इसको। ये तो कषाय जो है ना उठती है, इसको तो कषाय की पीड़ा शांत करता है बस मात्र। तथा जब इसके कषाय का उदय हो, तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता है। अच्छे अच्छे त्यागियों, वर्तियों, ब्रह्मचारियों, तो भी कषाय का उदय आ जाए तो कषाय बिना रहा नहीं जाता। ये भी जानता हो कषाय का कार्य बुरा है, तो भी कषाय करे भी नहीं रह सकता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। बैठा बैठा कुड़ता रहता है। जीव को परिचय कषायों का है, ज्ञान का परिचय नहीं है। और आदत भी इसको कषायों की है, ज्ञान स्वभाव की आदत भी इसको नहीं है। इसका परिचय जीव को अनादिकाल से है। क्या? किसका परिचय है? काम भोग बंधन की कथाई जीव ने अनादिकाल से सुनी है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है। आई है। काम भोग बंधन की कथा सुलभ है, इसलिए इसको लगता है काम भोग बंधन की कथा सुनते रहो, स्वानंद होता रहेगा। या तो कषाय स्वयं मिल जाए, और ना मिले तो कारण बनाता है, स्वयं कारण बनाता रहता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलेगा। व्यापार कर रहा हो तो क्या करेगा? जुआ खेलेगा। खाली बैठा हुआ फिल्म देखना शुरू कर देगा। कषाय का प्रसंग कोई नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कषायों के प्रसंग मिलाएगा। इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। क्या बोलते हैं इसे? अनर्थ दंड। हाँ। कषाय का कोई साधन चलो बाहर में हो, प्रसंग करो तो सही, अलग बात है। ये जो कषाय का साधन कोई नहीं है, तो बैठा बैठा कषाय के साधन मिलाता है। उसकी बुराई करेगा, उसकी निंदा करेगा, चुगली खाएगा, इधर इधर करेगा। तो सब जबरदस्ती अपने आदत के अछूत को कषाय मिलाएगा कहीं ना कहीं। खाली बैठ के तत्व चिंतन कर सकता है, भेद ज्ञान कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है। ये करता है कि नहीं करता? क्यों? क्या करता है? तत्व चिंतन करता है कि कषायों के साधन ढूंढता है। व्यापार में कषायों का कारण अगर ना बने तो जुआ खोल खेलता है, और जुआ खेलने पर क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलता है। अन्य अनेक खेल नहीं खेलता, देखता है। क्यों? देखता है नहीं, मैच देखता है, उनमें दो में छाट लेगा, ये टीम मेरी है, टीम मेरी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष होंगे नहीं होंगे? फिल्म के अंदर दो तय कर लेगा, हीरो या विलेन, बस। फिर सारे काम होंगे नहीं होंगे राग द्वेष के? सारे। क्यों होते हैं राग द्वेष के इतने? क्योंकि इसको अनादिकाल से संस्कार राग द्वेष का ही है, और सदाकाल राग द्वेष करता है, राग द्वेष की छटनी करता रहता है। छटनी करता है, राग द्वेष करता है, छटनी करता है, राग द्वेष करता है। यही काम अनादिकाल से आज तक करता आया। ऐसा संस्कार है, और इसी की इसको आदत है पड़ी हुई।
ये लाइन बड़ी बढ़िया है। अगर कारण ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। किसके? किसके? क्या आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज तो आ रही है। बोलते क्यों नहीं, जवाब ही नहीं देते हो? कषाय की। हाँ, अगर कारण ना मिले तो बैठा बैठा इतना तत्व चिंतन के साधन है, इतने शास्त्र हैं, भगवान है, सब समागम पास में है, तो भी यह ज्ञानी जी सदा का कषाय कारण मिलाता है। और जबकि पुरुषार्थी ज्ञानी इन कषायों से भाग करके भेद ज्ञान करता है बारंबार। कषाय का उदय तो उसका भी आता है, लेकिन उदय के काल में बारंबार अपने स्वभाव की तरफ भागता है। ज्ञानी कहाँ भागता है? सदाकाल अपने स्वभाव की तरफ। क्योंकि जानता है कषाय क्रोध आदि दुख का कारण है और स्वभाव सुख का कारण है। तो जानता है स्वभाव। वर्ल्ड कप चल रहा है जी, ये फलाना कब चल रहा है, ये कब चल रहा है, इसे देख लो, इसे देख लो। कितना दुखी, मतलब बचपन से लेकर आज तक कुछ मिला क्या उन चीजों से? किसी ने कब जीत लिया, किसी ने हार लिया, कोई पार्टी जीत गई, कोई पार्टी हार गई। आज तक कुछ तेरे को फायदा कुछ हुआ क्या? ये बताओ। हैं? लेकिन अपने परिणाम खराब करने हैं तो भारत 100 साधन जोड़ लेगा परिणाम खराब करने के। और तब तक चिंतन वाला व्यक्ति इन सब साधनों से भागता है। इनके चिंतन को भी दुश्चिंतन मानता है। क्या करें? इनके चिंतन को भी। दुष्चिंतन मानता है। इसलिए भैया आपस में भी करो तो बहुत अल्प जीवन मिला है, और बहुत अल्प जीवन रह भी गया है वास्तव में। तो अगर आपस में चर्चा भी करो तो किसी की निंदा चुगली बुराई भलाई इसकी ना करके ना, तत्व चर्चा ही करो। तत्व चर्चा ही बहुत है और निंदा चुगली भी बहुत है। शब्दों का पार नहीं है, निंदा चुगली के भी और तथ्य चर्चा के भी। कितने शास्त्र हैं। वो बता रहे थे, क्या नाम उनका, लेते ना भी उनसे, राकेश जी नागपुर वालों से। 20 साल से एक शास्त्र के ऊपर काम कर रहे हैं, 10 विद्वान। और हाले कन्नड़ के पढ़ने वाले के 2 विद्वान हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हाले कन्नड़ जो जिसके पुराने शास्त्र लिखे हैं उन्होंने, ये पढ़ने वाले भी हैं। फिर 2 विद्वान हैं। और वे सारे विद्वान लिख लिख के शास्त्र की पहले कॉपी मिली, उस कॉपी को बनाया, फिर कॉपी को ओरिजिनल मिली, ओरिजिनल से मिलाया। और इस कारण 20 साल तक लगे हुए हैं। कोई कमाई नहीं करते, दवाई नहीं करते, कहीं विकल्प खराब नहीं करते, टेंशन नहीं लेते कहीं किसी काम के अंदर। फिर क्या करते हैं? केवल शास्त्र जो है प्रवचनाचार्य की, उसकी जो हरे कन्नड़ की टीका है उसके ऊपर तो चर्चा करते हैं। 3 टीकाएं ढूंढ दी उन्होंने ग्रंथों की। एक तमिल की ढूंढी, तमिल आचार्य हैं कोई, करने वाले थे, काम भी कर रहे। ये समझ लो कर्मों का संबंध परिणामों से है। शुभ परिणामों से शुभ कर्म बनता है, अशुभ परिणामों से अशुभ कर्म बनता है। जैसे जहां परिणाम आप चाहो वैसे परिणाम होंगे। शुभ के भी साधन बहुत हैं और अशुभ के भी साधन बहुत हैं। वहां जैसा ज्ञानी जी शुभ साधन में बहुत लगता है, उपाय ढूंढता है, और अज्ञानी तो अशुभ के लिए लगा भाई, वो तो कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ पहले क्या होता था खतौली में, सोमवार में छुट्टी होती थी। अब भी होती है, सोमवार में दुकानें बंद होती हैं। तो हम क्या देखते थे, सोमवार के दिन सारे लोग दोपहर में ताश खेलते थे। और सारे इकट्ठे हो गए, 20-20 जने के ग्रुप में इकट्ठे हो गए, और ताश खेल रहे सब लोग। और ताश खेल अगर लड़ रहे आपस में, मैं जीत गया, तू जीत गया, तूने ऐसा कर दिया, उसने उसको ऐसा कर दिया। ये करते हैं बैठ करके, बताओ। क्या उस समय के अंदर तो चर्चा नहीं हो सकती? पति पत्नी होते हैं, शाम को खाली बैठे, लूडो खेल लो, शतरंज खेल लो, ये खेल लो। अरे क्यों खेल लो? तब तो चर्चा नहीं कर सकते क्या? लेकिन उस काल के अंदर कुछ खेलेंगे, उस समय खराब करेंगे अपना, ये सब चीजें। समय बहुत अल्प है, खराब करना का योग्य भी है नहीं, बिल्कुल भी इतना समय बचा नहीं है। क्या उपाय है इसका? कि अपने को पढ़ने का अभ्यास करो। क्या कह रहे हैं? अपने को पढ़ने का अभ्यास करना। हाँ, अगर नई पढ़ाई में लगे ना भाई, पाठ पढ़ना है, पूजा में पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, चर्चाएं करना है, यदि इस काम में नहीं लगे तो समय तो चला जाएगा, लेकिन समय जाने के बाद कुछ हाथ पर लगने वाला है नहीं।
उदय समय क्या चेते प्राणी, बंद समय तू चेत चेत रहे। चेत रे। जब उदय आया तो रोता है, बिलखता है। अरे समय था तो तू क्या कर रहा था? तो तू इतना प्रणाम क्यों खराब करे थे? तेरे प्रणाम खराब करने से तेरे कर्मों का बंध होता है। बढ़िया है इसमें लिखा कि या तो कषाय मिल जाए उनके पास, आश्रय से कषाय करता है। और यदि कारण ना मिले तो स्वयं कषाय का साधन बनाता है। अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। भूत की कथा, प्रेत की कथा, अन्य मत की कथा, गणित मिथ्यात्व की कथा है। विकथा है ना, विकता। विकता में कथाएं होती हैं चार प्रकार की। कौन कौन सी? कथा, राजकथा, राष्ट्र कथा, भोजन भोजन कथा, स्त्री कथा। हाँ, स्त्री कथा है, पुरुष कथा कुछ भी होगा उसके अंदर। राजकथा, कौन राजा है, कौन बनेगा, इसका लेना देना एक नहीं है इसे। चलती इसकी जाती ही नहीं। लेकिन पूरे सिर पर भार कितना बड़ा। राजा कौन बनेगा, कब हटेगा, कब बन जाएगा, कब आ जाएगा, बोझा पूरा सिर पर है। ऐसी भोजन कथा, कब बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कैसे बना लेंगे। हैं? चोर कथा, कहाँ चोरी हो रही है, कैसे चोरी कर रहे हैं। और कौन सी रह गई? स्त्री कथा, काम सेवरी कथा। इन्हीं के कारण बनाता है और इन्हीं की चर्चा इसको पसंद भी आती है। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है। कब लिखी बात इन्होंने? ये कब की बात लिखी हुई है? 250 साल, ढाई 150 साल। काम वासना की दवाइयाँ तो आज बनी है, 250 साल पहले भी ऐसी दवाइयाँ बनती थी कि शरीर के अंदर काम कीड़ा कर नहीं सकता, कषाय का उदय तो दवाइयाँ खा खा करके अपनी काम की वासना को जाग सकता है। इंद्रियों का प्रबल लगता है अपनी। कैसे? दवाइयाँ खा कर जवान रहो। 60 साल का आदमी जवान दिखता है, 70 साल का आदमी जवान दिखता है। अरे भैया, शरीर के अंदर शक्ति नहीं है, ठीक, दवाइयाँ खा खा के जवान दिखने की कोशिश करते रहते हो। लिखा और अन्य अनेक उपाय करता है। जवान बनने की कोशिश करता है। इंद्रियों को कमजोर नहीं देख सकता। तथा कोई कारण बने ही नहीं, यदि इसके बाद भी कोई कारण ना बने तो अपने उपयोग में कषाय के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। बताओ, कोई तत्व चिंतन ना हो, ज्ञानी ना हो और ऊपर बढ़ जाए तो बैठा बैठा ख्याल में पकता रहता है, हमारे ऐसे बच्चे थे, हमारे ऐसे भोग थे, हमारे ऐसे व्यवहार थे, या कलेश कर था, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया। सदाकाल उपयोगी में भी चार पांच बातें घुमाता रहेगा। सुबह शाम दिन रात उठते बैठते अब दुखी होता रहेगा। क्यों, ऐसे ही है कि नहीं है? अब खाली हो गया ना, तो अब कषाय की बातें पकड़ ली 5 7। वो दिमाग में इतनी खलबली मचा के रखती हैं कि दिन रात परेशान रखती हैं। और वही बातें उठती रहती हैं बार 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 बार। अजपा जाप चलता रहता है। इसका नाम है अजपा जाप। क्या बोलते हैं इसको? जपा जाप। हाँ, अजपा जाप मैंने बिना जाप करे जाप। लेकिन ऐसा जब ज्ञान का नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान का अभ्यास किया ही नहीं है, तो ज्ञान का जाप कैसे चलेगा? कषाय का अभ्यास पूरे जीवन किया है तो कषाय का अभ्यास चलता रहता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भाव से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। होता है। हम्म। क्या है भैया, शास्त्रों में शब्द है, लेकिन उनका भावार्थ ज्ञानी के हृदय के अंदर है। ये लिखते तो है, लेकिन वास्तव में ये पढ़ने का फायदा जब है जब वर्तमान में वर्तती हुई कषाय दुखरूप नजर आए। अपनी जो भी जिसके अंदर जो भी कषाय जैसी भी हैं, उन कषाय का उदय दिखाई दे। और कषाय के उदय में अपना दुख दिखाई दे कि मैं इन कषाय के उदय में कैसे दुखी हूँ। और उसको जीतने का पुरुषार्थ करें और ज्ञान स्वभाव की आराधना करके जीते हो उसको, तब तो लाभ है। वरना शास्त्री पड़ जाता तो कोई लाभ हो खास होता है नहीं। इस प्रकार कषाय भाव से पीड़ित होगा जीव महान दुखी होता है। तथा
जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और वे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करता है, उसे दुख दूर करने का उपाय मानता है। धन कमाने का शायद उत्पन्न होगी, लोभ की शायद उत्पन्न होगी, धन कमाऊं, तो उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है और धन आदि के जोड़ता है और सोचता है इससे मेरा प्रयोजन पूरा हो जाएगा, और धन की इकट्ठा करने को सुख का साधन मानता है। ऐसे ही एक एक कषाय के संबंध में विचार करना चाहिए कि प्रत्येक कषाय के संबंध में इकट्ठा कर करके साधन को सुखी होना चाहता है और पर से सुख मानता है। अब यहाँ कषाय भाव से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, परंतु स्वयं ही प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं, क्यों सो कहते हैं। वह इतने पढ़ेंगे है ना। कषाय भाव से दुख होता है, झूठा की सच्ची बात है। तो कषाय से दुख है, ये झूठी बात है, सच बात है। सच बात है, शायद से दुखी है। हाँ, कषाय से एक एक कषाय से दुख है कि नहीं है। दुख। लेकिन कि दुख होता है वो तो सत्य है, दुख तो सत्य सच्चा हो रहा है। और स्वयं दुखी भी होता है और दुख से बचने का उपाय भी करता है, लेकिन जितने उपाय करता है वे सब उपाय झूठे हैं। क्रोध से बचने के, मान से बचने के, माया से बचने के, लोभ से बचने के, जितने भी साधन ये ढूंढता है कषाय से बचने के, वे सब साधन झूठे झूठे हैं, हैं। ये सच्चा उपाय नहीं है। तो वे झूठे हैं, क्यों झूठे हैं? अब उस बात को ये कहेंगे कि क्यों ये उपाय झूठे हैं। क्योंकि सारे दिन तो उपाय तो यही करता है कषाय से बचने के। क्रोध कषाय आती है तो गुस्सा करके अपने को सुखी मानता है, मान कषाय आए तो मान पुष्ट हो जाए सुखी मानता है, मायाचारी हो तो निंदा चुगली करके सुखी मानता है, लोभ कषाय आए तो धन इकट्ठा करके सुखी अपने को मानता है, हास्य कषाय आए तो क्यों, हास्य कषाय आए तो अपने को हंसकर सुखी मानता है। हैं? और कौन सी कषाय रहेगी? रति कषाय आए तो राग करके सुखी मानता है, और रति कषाय आए तो द्वेष करके सुखी मानता है, शोक कषाय आए तो दुखियों के सुखी मानता है। क्या कहते हैं दुखियों के? सुखी मानता है। हाँ, शोक कषाय। और कौन सी रहेगी? भय कषाय आए तो डर कर सुखी मानता है। हैं? जुगुप्सा कषाय आए तो घृणा करके सुखी मानता है, और वेद कषाय आए तो काम करके अपने को सुखी मानता है। इस तरह से एक एक कषाय के उदय में अपने को सुखी मानता है और उसको सुख का उपाय ढूंढता है। सो कहते हैं सारे तेरे कहे गए उपाय सब झूठे हैं, ये सच्चे उपाय नहीं है। चर्चा इस पर कल करते हैं, है ना। ठीक है, जीवाणी स्तुति पढ़ लो कोई, आज कोई जना है पढ़ा भाई इस जीवाणी स्तुति? मैं पढ़ दो जी, अच्छी चीज पढ़ी जीवाणी स्तुति, कोई भी पढ़ लो। स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्यायो रे प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का रे करे अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ वाणी को माँ को वंदना वंदना सतवारे है उसी सत्यवान के लिए जिन बोली वाणी माँ को जिनवाणी माँ को वंदना वंदना सतवारे है सत्यवान वंदना हाँ सतवारे है सत्यवान है। नोड़ा मुकारण। जिनिधि जिनने बताई यह अनंत उपकार अनंत है उसी के उपकार है लिए जिनने उसके वाणी माँ लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवान। नोड़ा मुकारण।
जय भरद्वाज गौरी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। सभी को जय जय जिनेन्द्र। हिंद। सभी को सबको जय। जय। सभी को जय। जय।